नए प्रश्न को एक नए तरीके से। प्रश्न हमारा है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात लड़कियों का अनुपात लड़के और लड़कियों का अनुपात है तथा कुल लड़कियों की संख्या 30 है, तो पहला प्रश्न क्या बन सकता है? कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? कुल लड़कों की संख्या तीसरा प्रश्न बन सकता है कितने लड़के लड़कियों से अधिक हैं? लड़कियों से अधिक हैं। कितने लड़के लड़कियों से अधिक हैं? कक्षा में कितने लड़के लड़कियों से अधिक हैं, यह प्रश्न बन सकता है। इन ए क्लास रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स is 6:5 and there are 30 girls. First question arises there. Find total students in the class. Second question, total boys in the class. And third part is there. How many more boys than girls? How many more boys than girls in the class? तो ये एक रैंडम क्वेश्चन, देखिए रैंडम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से कितनी प्रकार से क्वेश्चन एराइज होते हैं एग्जाम में, वो सारी संभावनाएं इस क्वेश्चन में इंक्लूड है। इन ए क्लास
ratio of boys and girls is 6:5 and there are 30 girls. There are 30 girls and there may be three types of question arises there. First, find total number of students in that class. Second, total boys in that class. Third, how many boys are more than the number of girls in that class. ठीक है, प्रश्न समझ में सबको आ रहा है? प्रश्न क्या था? किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 है तथा कुल लड़कियों की संख्या 30 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने लड़के लड़कियों से अधिक हैं। यही 3 तरह के प्रश्न इस प्रश्न पर आधारित है, यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या है कि जो एग्जामिनर बोल रहा है वो बातें तुरंत आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन में बताया गया था बॉयज रेशियो गर्ल्स, ये दिया था 6:5 और क्या दिया है? नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या दिया है, ये है 30। ठीक है, there are some information in the question by which we use that information and answer the ratio of boys and girls 6:5, number of girls are there 30। तो देखिए नंबर, तो there is 6 boys 5 girls, it may be ये क्या हो सकता है? No, if there are 6 boys and 5 girls, how can 30 girls is there in that class? ठीक है, तो ये क्या है? एक अनुपात है, यानी इन इससे अप्लाई करें 5 6 30, तो ये 6 6 36 बॉयज एंड 6 5 30 गर्ल्स। ओके, तो आप देखिए ये अनुपात है, अनुपात को हम यूनिट मानकर करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें बस जो इंफॉर्मेशन है उसको बढ़िया से पकड़ कर रखना है। इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि 30 गर्ल्स है टोटल, और यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5 है। तो यहाँ यानी 5 यूनिट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितना दिया है? 30। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें, एक यूनिट हो गया 30/5, तो 5 6 जा, तो आपके एक यूनिट की वैल्यू जो है 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम प्रश्न पर चलते हैं। हमें हर हाल में जब भी रेशियो दिया है तो एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहिए। एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिए तो फिर कुछ भी हमसे पूछा जाए वो तुरंत निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कौन है? बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज का यूनिट है 6 और गर्ल्स का यूनिट है 5, तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपका ठीक है 6 + 5 दैट इज 11 यूनिट। 11 यूनिट। तो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 11 यूनिट। टोटल स्टूडेंट्स 11 यूनिट। तो निकालते हैं। तो 11 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 6, तो 11 यूनिट 11 × 6 दैट इज 66। तो टोटल आपका फर्स्ट पार्ट हो गया 66 स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट आपका क्या है? टोटल बॉयज, टोटल बॉयज निकालना है। तो टोटल बॉयज कैसे निकाल सकते हैं? टोटल बॉयज आपके कितने यूनिट है? 6 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू आपका है 6 × 6
ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो ये 6 यूनिट है तो 6 से 6 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 36 बॉयज आ गए। तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका क्या हुआ, 66 स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास एंड नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 6 यूनिट, दैट इज 36 बॉयज। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी मोर बॉयज देन द गर्ल्स इन दैट क्लास, कितने लड़के लड़कियों की संख्या से अधिक है, कितने लड़के लड़कियों से ज्यादा है उस क्लास में। तो कैसे ठीक है, अधिक है कम है, जब ये क्या बात है, ये क्या बताता है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो यहाँ डिफरेंस, यहाँ दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 और 5 का 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अधिक है बॉयज, 1 यूनिट मोर बॉयज, 1 यूनिट बॉयज अधिक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है, 6 बॉयज आर, ठीक है, 1 यूनिट ही बढ़ रहा है, तो आपकी यूनिटों में नंबर ऑफ बॉयज कितना अधिक हो रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 6, तो 6 बॉयज इज मोर देन द गर्ल्स इन दैट क्लास।